हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो एग्रीकल्चर पे जो पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे थे जेट के, उसमें अपना जो पेपर है वो है 2019 का, जेट 2019 में जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन है वो आज हम सोल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति, किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर, पर्टिकुलर स्थान है, जैसे मान लेते हैं राजस्थान है, इस राजस्थान पे एक निश्चित समय है, निश्चित समय जैसे मार्च का है, इस समय की वातावरणीय स्थिति को क्या कहेंगे? किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर समय पर वहां की वातावरणीय स्थिति को हमें क्या कहेंगे पूछा है। इट इज ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरणीय एट द गिवन प्लेस एंड एट द गिवन टाइम, पर्टिकुलर समय और पर्टिकुलर स्थान पर किसी वातावरणीय परिस्थिति को क्या कहेंगे? तो वातावरण परिस्थिति को क्या कहेंगे? वेदर कहेंगे। क्या कहेंगे? मौसम कहा जाएगा। जलवायु क्या होगी? लंबे समय के लिए होगी, और एक पर्टिकुलर समय निश्चित समय के लिए होगा, उसे क्या कहेंगे? वेदर वेदर क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो पशुपालन का है, फूट एंड माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज क्या चीज भाई? किसके द्वारा होता है? खुरपक्का मुंह पक्का रोग, मुंह पक्का और खुरपक्का, खुरपक्का मुंह पक्का रोग किससे होता है? फर्स्ट है फंजाई, बैक्टीरिया, थर्ड है वायरस, और फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो ये रोग किससे होता है? फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। तो खुरपक्का मुंह पक्का किससे होगा? वायरस से। किससे होता है? वायरस जनित रोग है। यही पूछते हैं, ध्यान रखना, एंथ्रेक्स, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। एंथ्रेक्स रोग ये किससे होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स रोग होता है जीवाणु से, और एफएमडी होता है किससे? ये शॉर्ट में पूछ सकता है, एफएमडी, एफएमडी। तो ये किससे होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहां पर स्थित है? तो सीधा सा ध्यान होना चाहिए, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWRI, शॉर्ट फॉर्म भी देख के पूछ सकता है। तो ये कहां स्थित है? मोहनगढ़ नहीं, खुमेर नहीं, बिचवाल नहीं, और ये कहां है? अविकानगर टोंक में। कहां है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक। ये बीचवाल कहां है? बीकानेर में है, जो यूनिवर्सिटी है। कुमेर कहां है? भरतपुर में है, जो एग्रीकल्चर कॉलेज है। केंद्रीय भेड़ एवं या CSWRI कहां स्थित है? तो कहां है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक में है। ये देखो, यह द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र, द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र का एक उदाहरण, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र का उदाहरण है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट, सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र कौन सा है? तो द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र कौन सा है? डिस्क हैरो। कौन सा है? डिस्क हैरो। बाकी हाँ, कौन सा है? डिस्क हैरो है। बाकी जो प्लाऊ है, ये सब कौन से हैं? जितने भी प्लाऊ हैं ये सब कौन से हैं? प्राथमिक या प्राइमरी हैं। ये क्या है? प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है। और जो डिस्क हैरो है वो कौन सा है? सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है। नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कर्सी इंतजार नहीं कर सकती। सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कर्सी सिवाय कर्सी के, कर्सी इंतजार नहीं कर सकती। ये किसका कथन है? ये कथन किसने कहा था? एवरीथिंग एल्स मे वेट, एवरीथिंग एल्स मे वेट, सब कुछ इंतजार कर सकता है बट नॉट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंतजार नहीं कर सकती। सेड बाय किसने कहा था? तो ये कहा था नरेंद्र मोदी ने, नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा, इंदिरा गांधी नहीं कहा। तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। एवरीथिंग एल्स मे वेट बट एग्रीकल्चर इज नॉट, एग्रीकल्चर इंतजार नहीं कर सकती। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, छठा क्वेश्चन है, फलों की खेती के अध्ययन को,
फलों की खेती के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप। साइंस इज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप इज नोन एज, क्या कहा जाता है? इज कार्ड क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। सीधी सी बात है, फल विज्ञान, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फल विज्ञान या पोमोलॉजी। और भारत में फल विज्ञान पोमोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ पोमोलॉजी तो किसे माना जाता है? के.एल. चड्डा। फल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? के.एल. चड्डा को। फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ स्पाइसेज। क्वीन ऑफ स्पाइसेज, मसालों की रानी इलायची। मसालों की रानी किसे कहेंगे? इलायची को। सेकंड ऑफ कार्डेमोम। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ। अगला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन है 8वां, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है या कहां लोकेटेड है? तो CIAH कहां स्थित है? बीकानेर। CIAH कहां स्थित है? बीकानेर। ये बागवानी से संबंधित हॉर्टिकल्चर 3 इंस्टीट्यूट है। पहला है CIAH जो कहां स्थित है? बीकानेर। सेकंड की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISTH, और थर्ड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CITH। अब देखो ये तो कहां स्थित है? ये तो कहां स्थित है? बीकानेर में। CISTH सब ट्रॉपिकल उपोष्ण बागवानी संस्थान, यहां तो है शुष्क बागवानी, ये वाला कौन सा है? उपोष्ण बागवानी। और ये कौन सा है? शीतोष्ण बागवानी, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। तो CISTH कहां स्थित है? लखनऊ। कहां है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और जो टेम्परेट है शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहां है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। CIAH पूछा है, राजस्थान का है, तो कहां स्थित है? बीकानेर राजस्थान। यहां तक ठीक है। CISTH कहां है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। और CITH कहां है? श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा हुआ है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, ये भी पूछ सकता है। पूछ सकता है NRC ऑन केमिल, NRC ऑन केमिल शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमिल कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? बीकानेर। NRC ऑन केमिल कहां स्थित है? बीकानेर। अगर ये नहीं पूछ के ये पूछ ले NRC ऑन डेट पाम, डेट पाम, खजूर अनुसंधान संस्थान, तो ये भी कहां स्थित है? बीकानेर में। ये NRC ऑन केमिल तो कहां स्थित है? ध्यान रखना, जोरबीर भी पूछ सकता है, तो ये कहां स्थित है? जोरबीर बीकानेर। और विश्व का एकमात्र सफेद ऊंट, ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र सफेद ऊंट कहां है? जोरबीर बीकानेर। ऊंट के दूध की डेयरी कहां स्थित है? जोरबीर बीकानेर में। आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 10वें नंबर पे। गाय के दूध का पीलापन, गाय के दूध का पीलापन किस पिगमेंट के कारण होता है या किसके कारण होता है? द येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, केसीन, केरोटीन, फास्फोलिपिड और वसा। पहली चीज, यहां फैट और फोस्फोलिपिड तो नहीं होगा, दिक्कत है केसीन और केरोटीन। तो ध्यान रखना, सफेद रंग जो भैंस के दूध का सफेद होता है किसका है? केसीन या कैल्शियम केसिनेट, इसे ही कह सकते हैं कैल्शियम केसिनेट, कैल्शियम केसिनेट या केसीन एक ही बात है। और जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है?
केरोटिन। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा रहेगा? दूसरे। गाय के दूध का पीला रंग, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ केरोटिन। किस कारण होता है? केरोटिन के कारण। आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये है भैंस का। पूछा गया द बफेलो स्पीशीज ओरिजिनेटेड इन भैंस का उत्पत्ति स्थान या उद्गम स्थान कहां माना जाता है? तो भैंस का उद्गम स्थान कहां माना जाता है? इंडिया। कहां माना जाता है? इंडिया, भारत। विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहां है? भारत में। लगभग 50% ऊपर 52-53% भैंसें हैं भारत में। ठीक है, ओके। अगला आ जाओ, नेक्स्ट वाले 12 नंबर क्वेश्चन। इस बार इंस्टीट्यूट 2019 में इंस्टीट्यूट खूब पूछे हैं। लिखा हुआ है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनका देख ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म विशेष ध्यान रखना। ये तो फुल फॉर्म तो दे दी, शॉर्ट फॉर्म ज्यादा दी जाती है और ज्यादा पूछी भी जाती है। इसमें देखो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CAZRI। ये देखो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां केंद्रीय शुष्क बागवानी, ये पूछ सकता है काजरी। काजरी कहां स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी कहां स्थित है? जोधपुर में। सबको पता है जोधपुर। 3 इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं। पहला पूछ सकता है काजरी, जो पूछ लिया गया है। एक पूछ सकता है आफरी, एक पूछ सकता है अटारी। तीनों ही ICAR के इंस्टीट्यूट हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीनों ही कहां स्थित है? जोधपुर में। तीनों ही कहां स्थित है? जोधपुर में। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? काजरी, जोधपुर में। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। बोलो, बहुत इजी। यह एक वर्षीय फसल नहीं है। कौन सी एक वर्षीय फसल नहीं है? एक वर्षीय का मतलब होता है या तो 1 साल की हो, 1 वर्ष से कम समय की हो, या 1 ऋतु की हो। 1 ऋतु का मतलब 6 महीने, 1 सीजन की। अब देखो, दिस इज नॉट एनुअल क्रॉप, वार्षिक फसल नहीं है। पहला दिया हुआ है व्हीट, मेज, सुगरकेन और मस्टर्ड। व्हीट है 6 महीने का है, मेज है 6 महीने, मस्टर्ड 6 महीने का। तो जो सुगरकेन है वो 1 साल की मान जाती है, 12 महीने 13 महीने की फसल है। तो यहां 1 वर्षीय फसल कौन सी नहीं है? सुगरकेन। कौन सी नहीं है? सुगरकेन। बाकी सब कौन सी है? 1 वर्षीय सुगरकेन को काम मान सकते हैं, द्विवर्षीय मान सकते हैं। जैसे पेडी में है, पेडी के रूप में कितने साल हो सकती है? ये 2 साल हो सकती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखते हैं, पेडी होता है गन्ना। एक हम पेडी धान को भी कहते हैं। गन्ने की बात करें, अगर गन्ने में हम एक फसल लगा लेते हैं, उस फसल को नीचे से काटते हैं, उधर डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं और वो दोबारा खड़ी हो जाती है, उग जाती है, या दोबारा उससे फसल लेते हैं, उत्पादन लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेडी कहेंगे। यह 1 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाऊं। जुगाली करने वाले पशुओं का विस्तार उदर के भाग होते हैं। उदर, पेट। उदर का मतलब यहां किससे संबंधित है? पेट से। जुगाली करने वालों का जो पेट होता है उसके कितने भाग होते हैं? द रूमिनेंट, जुगाली करने वाले पशु, हैव ए ग्रेटली इनलार्ज, बड़ा, फॉर स्टोमक कंपैरिजन कंपार्टमेंट। जो कंपैरिजन कंपार्टमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? जो जुगाली करने वाले रूमिनेंट्स में जो स्टोमक के कंपैरिजन कंपार्टमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? तो ध्यान रखना, कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 4। पेट के कितने भाग होते हैं? 4। अब चारों का नाम तो कम मोस्टली नहीं पूछेगा, क्योंकि चारों नाम देखो, ये पूछ सकता है सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है? सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? रुमेन। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? रुमेन। कई बार ये पूछ सकता है, अगर कोई भी पशु है, पेट में गैस बढ़ जाती है या आफरा रोग होता है। कौन सा? आफरा रोग या अफरा रोग हो जाता है पशुओं के पेट में। तो कौन से पेट के भाग में गैस बढ़ जाती है? तो कौन से भाग में? रुमेन में। और इस रुमेन में अगर गैस बढ़ जाती है और इस रुमेन से गैस को बाहर निकाला जाता है या आफरा रोग का नियंत्रण किया जाता है, तो वो किससे किया जाता है? ट्रोकार केनुला नामक यंत्र आता है अभी। तो कौन सा आता है? ट्रोकार केनुला नामक यंत्र होता है जो रुमेन में पशु के पेट में छेद करता है, उससे गैस को बाहर निकालता है। इस गैस से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? आफरा कहते हैं। पेट फूल जाता है या सूज जाता है। और ये कौन से भाग है? पेट के 4 भाग होते हैं रुमिनेंट पशुओं में जो जुगाली करते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। और सबसे बड़ा वाला कौन सा है? रुमेन। बाकी में किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। एक तो जुगाली नहीं करने वाले होते हैं, एक होता है आभासी रोमंथी, वो आगे डिस्कस करेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे तब। यहां तो जल्दी जल्दी देखो,
देखो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, व्हीट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, व्हीट उत्पत्ति स्थान कहां है या कहां से उत्पत्ति हुई है, सबको पता है सेंट्रल एशिया। कहां से हुई है, सॉरी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। कहां से है, केंद्रीय एशिया से। कोई डाउट, आगे आ जाओ। बोलो, ये पूछा गया है भेड़ से। अगला प्रश्न देखना, पुग्गल, जैसलमेरी, चोकलाता, मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? पुग्गल बीकानेर की है, जैसलमेर जैसलमेर की है, चोकला है मारवाड़ राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ये नस्लें कहां की है? पुग्गल, जैसलमेरी, चोकला एंड मारवाड़ी आर ब्रीड ऑफ, किसकी ब्रीड है? भेड़ की है जी। भेड़ को क्या कहेंगे, किसकी ब्रीड है? ये भेड़ की है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये पुग्गल नस्ल की बात करें तो ये कहां की है? बीकानेरी है। कहां की है ये? बीकानेरी। अगर बीकानेरी नस्ल पूछ ले, कौन सी नस्ल पूछ ले? बीकानेरी नस्ल, तो ये बीकानेरी नस्ल किसकी है? ऊंट की है। बीकानेरी नस्ल किसकी है? ऊंट की है। और जो ये पुग्गल नस्ल है, कौन सी नस्ल है? पुग्गल नस्ल। ये है तो भेड़ की, लेकिन इसका मूल स्थान कहां है? बीकानेर है। एक आती है पुग्गल और दूसरी आती है मगरा, ये दोनों बीकानेर की भेड़ें हैं। बीकानेर की भेड़, बीकानेरी नस्ल नहीं है ये। यह केले की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि है। कौन सी केले की वानस्पतिक विधि है? बनाना इज वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड बाई, बनाना का वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन मेथड है, वो कौन सा है? तो आ जाओ, पहला कौन सा है? सकर्स, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और बडिंग। पहला है सकर्स, दूसरा है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और बडिंग। कौन सा है? केले में लेता है सकर्स। कौन सा लेता है? सकर्स। सकर्स होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के सकर्स होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? पहला आता है सोर्ट सकर्स और दूसरा आता है वाटर सकर्स। पहला आता है सोर्ट्स मतलब तलवार, और दूसरा आता है वाटर सकर्स। सोर्ट सकर्स क्या होता है? अगर केला है, प्रवर्धन में हम ढंग से पढ़ेंगे, अगर इसमें बात है केला का जो तना होता है वो टूट जाता है कुछ और वहां से नई पत्तियां निकलती है। अगर वो जब नई पत्ती निकलती है, जो नई पत्तियां निकलती है, वो नई पत्तियां अगर सीधी है, लंबी है, तलवार के समान है। किसके समान है? तलवार के समान, तो उसे क्या कहेंगे? सोर्ट सकर्स। और जो ये कटी फटी होती है, कैसी होती है? बड़ी है, चौड़ी है, कटी फटी पत्तियां है, तो उसे क्या कहेंगे? वाटर सकर्स। क्या कहेंगे? वाटर सकर्स। तो केले में जो प्रवर्धन का मेथड है, प्रोपोगेटेड मेथड है या प्रोपोगेशन मेथड है, वो कौन सा है? सकर्स। कौन सा हो सकता है? सोर्ट सकर्स और वाटर सकर्स। और मोस्टली कौन सा काम रहते हैं? सोर्ट सकर्स काम रहता है, अगर दोनों पूछा जाता है। वाटर सकर्स का क्या है? पौधा कमजोर होता है। अगला जाओ, यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। सस्य जनित उपाय नहीं है। कौन सा? दिस इज नॉट एन एग्रोनॉमिक मेजर्स ऑफ प्रिवेंट सोइल इरोजन। सोइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकने का कौन सा सस्य संबंधित उपाय नहीं है। सस्य का मतलब फसलें उगाना। देख लो, पहले पलवार, मल्च, ये तो सस्य संबंधित है, घास फूस से ढकते हैं। दूसरा समोच्च खेती, ये भी है। तीसरा है भूपरिष्करण, भूपरिष्करण भी होगा। चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? समोच्च मेड़बंदी। तो ये भूपरिष्करण का प्रकार, सॉरी, सस्य संबंधित उपाय नहीं है। भूपरिष्करण की रोकथाम का सस्य संबंधित उपाय नहीं है। ये कौन सा है? मैकेनिकल मेथड है। कौन सा है? मैकेनिकल। एग्रोनॉमिक मेथड नहीं है। मल्चिंग में नहीं है, कंटूर कल्टीवेशन है, टिलेज में नहीं है। कौन सा है? कंटूर बेंडिंग है। यहां तक ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाऊं? हाँ, अगला क्वेश्चन है किंग ऑफ फ्रूट ऑफ राजस्थान। हाँ, एक ध्यान रखना, किंग ऑफ फ्रूट पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले किंग ऑफ फ्रूट, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। किंग ऑफ फ्रूट पूछ ले तो कौन सा होगा? मैंगो होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहां पूछा है किंग ऑफ फ्रूट ऑफ राजस्थान, यहां मेंशन किया है इन्होंने किसको? राजस्थान स्टेट को मेंशन किया है। तो आम तो राजस्थान में सिर्फ बांसवाड़ा जिले में होता है, तो ये तो यहाँ का किंग नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा होता है? बेर होता है। तो यहाँ का किंग कौन सा होगा? बेर होगा। राजस्थान के फलों का राजा, इसे
किसे कहा जाता है, तो इनमें से किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। अगर सिर्फ किंग पूछता है तो वो किसे कहा जाता है, आम। अगर शीतोष्ण फलों का पूछ ले तो अलग होगा, अगर और कोई पूछा तो अलग अलग होता है सबके। एक बार क्लास में हम डिस्कस आगे कर लेंगे, कभी जब मैंगो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अगला देखो, सगी बहन है सगे भाई, ये ब्रीडिंग से सगी बहन है सगे भाई या पिता एवं बेटी या माँ एवं बेटे के मध्य मैथुन को कहा जाता है। जो क्लोज ब्रीडिंग है ना, जो रिलेशन होता है अपने क्लोज रिलेशन में ब्रीडिंग होती है, उसे कहते हैं क्लोज ब्रीडिंग। सीधा सा देख लो, ये क्या कहा जाता है, क्लोज ब्रीडिंग कहा है। इट इज मेटिंग इन म्यूचुअल संकरण ऑफ फुली सिस्टर, नजदीकी सिस्टर, टू फुल, अगर सिस्टर का होता है फुल ब्रदर और सायर ऑफ हिज डॉटर एंड देम टू हर सन। अगर ये क्लोज जो रिलेशन होता है, क्लोज रिलेशन उसे क्या कहते हैं, क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। ऐसा अगर कोई संकरण कराया जाता है या ऐसा कुछ भी होता है, मैथुन मध्य मैथुन होता है, उसे क्या कहेंगे, क्लोज ब्रीडिंग कहेंगे। अगला आ जाओ, अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है। अंगूर का वानस्पतिक नाम, यहां वानस्पतिक नाम पूछा है तो क्या होगा, बोटनिकल नेम ऑफ ग्रेप, कौन सा होगा, वाइटिस विनिफेरा। कौन सा होगा, वाइटिस विनिफेरा। फर्स्ट ऑप्शन सही है अपना, वाइटिस विनिफेरा। फाइकस केरिका, ये पपीता का हो सकता है, या केरिका पपाया होता है वो तो। सीजियम क्यूमिनी ये भी नहीं है, और केरिसा केरनी ये होता है करोंदा का। ये किसका होता है, करोंदा का। तो अपने यहाँ अंगूर का वानस्पतिक नाम कौन सा है, वाइटिस विनिफेरा। अगर कुल पूछ ले, यहाँ वानस्पतिक नाम नहीं पूछे तो कुल पूछ ले किसका, अंगूर का, तो कौन सा होगा, वाइटिसी। अगर कुल की बात करें तो कुल मोस्टली किसका पूछा जाता है, बेर का कुल ज्यादा पूछा जाता है। बेर का कुल ज्यादा पूछा है, बेर का कुल कौन सा है, इसको विशेष ध्यान रखना, रेमनेसी। रेमनेसी किसका कुल है, ये बेर का। यहां पूछा है किसका, बोटनिकल नेम ऑफ ग्रेप्स, तो कौन सा है, वाइटिस विनिफेरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आम से पूछा गया, तो आम में प्रयोग किए जाने वाले भाग का क्या कहा जाता है, द पार्ट ऑफ मैंगो यूज ऑफ, जो एडिबल पार्ट है, खाने योग्य भाग है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखो पहला कौन सा है, पेरिकार्प, मेजोकार्प, थैलेमस और फ्रेसी रिसेप्टिकल। तो जो आम मैंगो में जो खाने जाने वाला भाग है, खाए जाने वाला भाग, पेरिकार्प बाह्य फल भित्ति, मेजोकार्प मध्य फल भित्ति, थैलेमस और फ्रेसी रिसेप्टिकल। तो यहां जो आम में बाहर वाला जो छिलका होता है, देख लो ये अपना मैंगो है, आम है, इसमें तीन चीज होती है। एक तो होती है यहां जो स्टोन होती है, जिसे हम गुट्टी कहा जाता है, गुठली कहते हैं, बीज कहते हैं। एक जो अंदर वाला भाग हो गया ये, ठीक है, अंतःफल भित्ति, ठीक है। एक हो गया ये पेरिकार्प, बाह्य फल भित्ति, और ये एक होते हैं मध्य फल भित्ति। तो देखो जो बाहर वाला आवरण है वो नहीं खाया जाता, खाया क्या जाता है, ये बीच वाला हिस्सा। कौन सा खाया जाता है, बीच वाला हिस्सा। तो इसे क्या कहेंगे, मध्य फल भित्ति, मेजोकार्प। क्या कहेंगे, मेजोकार्प। ध्यान रखना, क्या कहेंगे, मेजोकार्प। आम में जो प्रयोग किया जाने वाला भाग कौन सा है, मेजोकार्प है। अगले आ जाओ, यह लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है। आर्ट पूछ रही, जापानी कला, आर्ट पूछिए। द रेफर्स टू द जापानीज आर्ट, जापानीज आर्ट ऑफ ग्रोविंग मिनिएचर, छोटे प्लांट्स या छोटे पौधों को या छोटे ट्री को, एंड श्रब्स इन कंटेनर्स। अगर छोटे गमलों में या छोटे स्थान पर किसी भी पौधे को किसी भी कला से या जापानीज कला से छोटा रखा जाता है, उस कला को क्या कहा जाता है, तो सबको पता है उस कला को क्या कहा जाता है, बोनसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोनसाई। सीधा सा याद रखना, जापानीज कला कौन सी है, बोनसाई। उसमें क्या कहता है, पात्र में या गमलों में छोटे पौधों को छोटा रखा जाता है, बोनसाई, बोना रखा जाता है। जैसे आम का पौधा है 20-25 फुट का होता है, उसे 2 फीट का कर देना, ये क्या कला है, बोनसाई। और कौन सी कला है, जापानी कला है। अगला पर्सन है भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्रोनॉमी से। और जो अपने 40 क्वेश्चन आते हैं उनमें मोस्टली एक एग्जांपल है ना, एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। पूछा अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से बिल्कुल छोटा ही जाता है, लेकिन एक पूछा जाता है। अपने यहाँ क्या है, इसमें उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। न्यूमेरिकल अपने को आए कि नहीं आए, करे कि नहीं करे, वो एक बात की प्रोसेस है, लेकिन उत्तर क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। देखो
द क्वांटिटी ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, यूरिया के कितनी क्वांटिटी की अपने को आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, टू सप्लाई 100 किलोग्राम नाइट्रोजन। अगर किसी भी खेत में अपने को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, तो कितने यूरिया की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरिया। यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर उर्वरक है। इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है, 46% पाया जाता है। कितना परसेंट है, 46%। अगर अपन 100 किलोग्राम यूरिया देते हैं, खेत में कितना यूरिया देते हैं, 100 किलोग्राम, तो कितने किलोग्राम अपने को नाइट्रोजन मिलेगा, 46 किलोग्राम नाइट्रोजन अपने को मिल जाएगा। अपन देना कितना है, 100 देना है, तो 46 के हिसाब से अगर 2 बार करते हैं अपन, 100 नहीं 200 किलो देते हैं। अगर 200 किलो यूरिया देते हैं तो कितना होगा, 46 दूनी 92, कितने किलोग्राम मिल गया, 92 किलोग्राम। अपने को देना कितना है, 100, तो इतना तो अपने को पता है 200 किलोग्राम से ऊपर आएगा। अब 200 किलोग्राम से ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा है, ये रहा सीधा सही। कौन सा है, 217। बाकी सब कितने हैं, 200 से नीचे। जैसे ये 100 किलोग्राम दे रखा है, अगर 100 किलोग्राम देंगे तो कितना होगा, 46। 200 किलोग्राम देंगे तो कितना हो गया, 92, और सिर्फ 92 किलोग्राम ही देंगे तो इससे भी कम हो गया है। तो अपने ऑप्शन सही कौन सा रहेगा, 217। ऐसे क्वेश्चन आने से पहले, एक बार सोल्व करने से पहले इनको देख लिया करो, इजी से होता है ये, तो बहुत अच्छा है। और इस क्वेश्चन में दो तीन हार्ड लेवल पे आता है, अनुपात, वो अपन एक बार बाद की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगला आ जाओ, 25वां क्वेश्चन है, यह है गेहूं से पूछा है। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान, लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना माना जाता है, 6.5 से 7 पॉइंट। राइस को छोड़ देना, राइस के लिए 4 से 6। सामान्य कितना पाया जाता है, 6.5 से 7.5 माना जाता है। सुटेबल पीएच वैल्यू ऑफ फॉर व्हीट क्रॉप, रेंज बिटवीन, किस रेंज के अंदर रखना चाहिए, तो 4 से 6। ये तो किसके लिए है, राइस के लिए, ये तो नहीं होगा। फिर 6 से 7.5, 5 से 5.5, तो ये सब एसिडिक हो गया। तो अपने यहाँ जो सही ऑप्शन वो कौन सा होगा, 6 to 7.5, 6 से 7.5। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान, सुटेबल पीएच वैल्यू ऑफ व्हीट क्रॉप, रेंज बिटवीन कौन सा हो सकता है, 6 to 7.5। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यह एक कृत्रिम लोन है, आर्टिफिशियल लोन या सिंथेटिक लोन कर सकते हैं, जो प्राय छत पे लगाया जाता है, आर्टिफिशियल बगीचों में लगाया जाता हो, या खेल के मैदानों पे जो मेट बिछाई जाती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। प्रयोग किया था, उसे क्या कहा जाता है, इट इज ए सिंथेटिक लोन पॉपुलरली यूज ऑफ रूफ गार्डन एंड स्टेडियम। रूफ गार्डन एंड स्टेडियम में जो यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। पहला देखो, कारपेट बेड्स नहीं कहता, रोकरी नहीं कहता, टोपायरी नहीं कहता, क्या कहता है, एस्ट्रोटर्फ। क्या कहा जाता है, एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहां इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा था, टोपायरी। ये टोपायरी होता क्या, मैं बता देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है टोपायरी। टोपायरी होता है वही जापानी कला है, आर्ट है। टोपायरी किसे कहेंगे, अगर मान लो कोई भी झाड़ी है, उसे किसी भी आकृति का रूप देना, उसे क्या करना, किसी भी आकृति का रूप देना। जैसे ऊंट बना दिया, उससे क्या बना दिया, ऊंट, तो उसे क्या कर दिया हमने, टोपायरी कहता है। कोई भी आकृति है, ऊंट, गधा, घोड़ा, जो भी है, भैंस, गाय, ये बनाना क्या कहलाता है, टोपायरी कहलाता है। और जो आर्टिफिशियल लोन है उसे हम क्या कहता है, एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, 27, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदाध्यक्ष। हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 2 इंस्टीट्यूट होते हैं, ICAR और IARI। यहां पूछा है परिषद, परिषद का मतलब है काउंसिल। ICAR का जो प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, अगर ऑफिशियल प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR का। अगर ICAR का जो प्रेसिडेंट होता है ऑफिशियल, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी कर सकते हैं, या केंद्रीय कृषि मंत्री। तो जो ICAR का प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर या सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। तो कौन सा होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। यहां तक ठीक है। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, दुग्ध शर्करा। इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। सबको पता है मिल्क शुगर क्या होगी, लैक्टोज। मिल्क शुगर कौन सी है, लैक्टोज। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है,
ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी है? डाइसेकेराइड। ये पूछे डाइसेकेराइड का मतलब दो एकल शुगर है, दो या दो सिंगल शुगर मिली हुई है, तो कौन सी होगी? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। दो शर्करा जुड़ी हुई है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इसे क्या कहा जाता है? लैक्टोज। डाइसेकेराइड है, किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। दुग्ध शर्करा कैसे कहा जाता है? लैक्टोज को। डाइसेकेराइड कैटेगरी की है ये, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिली होती है। आगे आ जाओ भी। 29 फिर इंस्टीट्यूट पूछा गया है, डॉक्टर वाई एस परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। डॉक्टर वाई एस परवान, यशवंत सिंह परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, उद्यानिकी एवं वानिकी, उद्यानिकी एवं या सॉरी बागवानी, इसे उद्यानिकी कहेंगे। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ से? डॉक्टर वाई एस परमार, सीधा सा याद रखना, सोलन हिमाचल प्रदेश। ये रहा थर्ड ऑप्शन। जो ये इंस्टीट्यूट की बात आती है ना, वहां डायरेक्ट याद रखा करो, डॉक्टर वाई एस परमार सोलन हिमाचल प्रदेश में है। तो कहाँ है ये? नोनी सोलन हिमाचल प्रदेश में है। कोई डाउट? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 30 नंबर का क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। देखो, दीज आर प्लांट विच अटैच themselves to support by their rootlets, hook, tendrils और by stem और leaves। एक चीज यहां सीधी सी बात किसकी हो रही है? ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, हुक, प्रतान, तने का पत्तियों का सहारा लेते हैं। ऐसा कोई भी पौधा जो सीधा खड़ा होने के लिए सीधा खुद खड़ा नहीं हो सकता, किसी का भी सहारा लेता है, किसी का भी सहारा लेता है या संलग्न होता है, किसी के साथ जुड़ता है। वो जुड़ किसके थ्रू सकता है? सपोर्ट बाय रूटलेट्स, हुक्स हो सकता है, टेंडर्स हो सकता है, या स्टेम या लीव्स पत्तियों के सारे होता है, किसी के लिपट कर भी ये जा सकता है। प्रतान होती है, जो तने होते हैं, जो हुक होते हैं, उनसे लिपट सकता है। तो ये सब क्या होते हैं? सब लताएं होती है, बेल होती है, क्लिम्बर्स होती है, क्रीपर्स, लताएं या वर्तिकाग्र जो बेलें होते हैं वो होती है। झाड़ियां खुद लंबी होती है, उसमें कोई दिक्कत, किनारे बाड़ा ये तो स्कीम ही नहीं है। तो जो सहारा लेके बढ़ते हैं ना, वो कौन से हैं? क्लिम्बर्स होते हैं, जो लताएं बेल वगैरह होती है, जैसे अंगूर का है, ये सब सहारा लेते हैं। अगला जाओ, बेर का संबंध इस परिवार से है। मैंने बताया था पिछले 2-4-5 पहले, जैसे वहां बताया था मैंने अंगूर के समय, तो अंगूर का कुल बताया था, बेर का कुछ हम बेर पूछ लेते हैं। तो है बेर बिलोंग टू फैमिली। बेर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? बेर का संबंध किस कुल से है या इस परिवार से? इनमें से कौन सा है? ये रह गया रेमनेसी। बेर का संबंध किससे है? रेमनेसी कुल से। मैंने बताया था वाइटेसी किसका है? अंगूर। केले का किससे है? मुंजेसी। तो ये हो गया सीधा। बेर का संबंध किस परिवार से है? तो रेमनेसी से। फिर पूछ लिया एक बार और कुल पूछ लिया किसका? अलसी का। अलसी का वैज्ञानिक नाम पूछा है पहले तो। अगली, अलसी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? लाइनम यूसेटेटिशियम। कौन सा है? लाइनम यूसेटेटिशियम। और कुल कौन सा है? लाइनेसी या लिनेसी। कुल कौन सा है? अलसी किस परिवार संबंध है? तो लिनेसी। लिनसीड बिलोंग टू द फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लाइनेसिया लिनेसी से। किससे? लाइनेसिया लिनेसी। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे आ जाओ। फिर इंस्टीट्यूट पूछ लिया, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है या इनमें से कहां पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यहां देखो शॉर्ट फॉर्म दी हुई IIHR, याद रखना IIHR, हसरगट्ठा बेंगलोर कर्नाटका। हसरगट्ठा बेंगलोर कर्नाटका। तो कौन सा आ गया? ये रहा IIHR, हसरगट्ठा बेंगलोर कर्नाटका। ये रहा। यहां बेंगलोर भी आ सकता है, बंगलुरु, बेंगलोर या बंगलुरु। ये कहां स्थित है? कर्नाटक में। तो IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहां है? बेंगलोर कर्नाटका। अगला जाओ, यहां पूछी गई किस्में, कुछ किस्मों के नाम दिए हुए हैं और वो कौन सी फसल से रिलेटेड है। तो यहां देखो, कुफरी ज्योति पहली किस्म का दिया हुआ है नाम, कुफरी ज्योति। दूसरी है कुफरी मुथु। तीसरी है कुफरी सुवर्णा। किसकी प्रजातियां हैं? कुफरी। ये पहले तो कुफरी है क्या? कुफरी एक स्थान है,
किसी प्लेस का नाम। कुफरी ज्योति, कुफरी मुथु एंड कुफरी स्वर्ण आर वैरायटी ऑफ किसकी किस में है? पहला दिया हुआ पोटैटो, दूसरा केबेज, कैरेट और टोमेटो। यह है कुफरी। कुफरी किस स्थान है, कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में। कुफरी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गुरुजी हिमाचल प्रदेश में तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ कुफरी हिमाचल प्रदेश नाम नहीं पूछा, इन्होंने पूछा किस्मों का नाम। तो जहां भी कौन सा एक इंस्टीट्यूट का नाम बताता हूं आपको, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी कहां स्थित है? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश कुफरी में। और यहां से जितनी भी आलू की किस्में निकाली गई है ना, उनके सबके आगे क्या लिखा हुआ है? कुफरी। जहां भी कुफरी दिखा हुआ है, कुफरी शीतमान, कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्णा, ये सब किसकी किस्में होगी? आलू की होगी। और पूछ ले कहां से निकाली गई है, तो कहां से निकाली गई है? CPRI से। यहां किस्म किसकी हो गई है? आलू की किस्म हो गई, ध्यान रखना। आगे आ जाओ भाई 35, 6 क्वेश्चन और बच गए। यह एक यंत्र चलित सतही सिंचाई की विधि है। इरिगेशन मेथड पूछा है, कहां की? फ्लड या सतह की पूछी है। इट इज ए ऑटोमेटेड सतह सिंचाई, ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। सतह जो सतह सर क्या कहते हैं इसको? सरफेस इरिगेशन होता है। क्या कहते हैं इसको? सतह, 2-3 मेथड होते हैं, ये सरफेस इरिगेशन मानो अपना। तो सतह सिंचाई की कौन सी विधि है? इनमें सतह सिंचाई की विधि कौन सी? सतह पर कौन सा चलते हैं? पहली है बेसिन विधि, केबलिगेशन, प्रवाह और खांचा विधि। तो ऑटोमेटिक मेथड कौन सी है? इनमें सब में ऑटोमेटिक नहीं है, इनमें तो पानी देना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक कौन सी हो गई? केबलिगेशन होगा। डायरेक्ट पूछ ले, नया मेथड है, कौन सा है? केबलिगेशन मेथड। जो ऑटोमेटिक मेथड है सरफेस इरिगेशन का, तो वो कौन सा है? केबलिगेशन है। इरिगेशन से हर बार प्रश्न पूछा था, ध्यान रखना। हाँ, अगला आ गया गुलनार या लाली। गुलनार या लाली पूछता कार्नेशन, इसे कहते हैं कार्नेशन। कार्नेशन बिलोंग टू द फैमिली। कार्नेशन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पहला है एक्काथेसी, एरेसी, कैरियोफाइलेसी, कार्निएसी। तो एकॉन्थेसी, कार्नेशन बिलोंग टू द फैमिली। तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? कैरियोफाइलेसी से होगा या एरेसी। कैरियोफाइलेसी से। किससे बिलोंग करता है ये? कैरियोफाइलेसी, ध्यान रखना। कॉर्नेशन बिलोंग टू तो पहले गुलनार। कॉर्नेशन किससे करता है? कैरियोफाइलेसी से। आ जाओ आगे। भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? गाय भैंस भेड़ बकरी की बात आती है तो क्या कहा जाता है? गाय भैंस और बकरी की बात आती है उसे कहा जाता है हेड। और जो भेड़ का है उसे क्या कहा जाता है? फ्लोक कहा जाता है। भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में जाओ। यह किसी खेत, स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन, खरपतवारों को संपूर्ण हटा देना। इट इज टोटल इंप्लीमेशन ऑफ ए वीड स्पीसीज फ्रॉम ए फील्ड एरिया एंड रीजन। ए पर्टिकुलर स्थान से उसको निष्कर्ष करना क्या कहलाता है? इरिडिकेशन। क्या कहलाता है? इरिडिकेशन कहलाता है, उन्मूलन कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कृषि शब्द एग्रीकल्चर कौन सा शब्द है? सबको पता है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा है? एग्री, या कह सकते हैं उसको एगर। और दूसरा है कौन सा? कल्चरा। एग्री और कल्चर दोनों कौन सा टर्म है? लैटिन टर्म है। तो कौन सी भाषा हो गई? लैटिन भाषा हो गई। लास्ट क्वेश्चन अपना, द बॉटनिकल नेम ऑफ पर्ट मिलेट। यहां पूछा गया है बाजरा का वनस्पति के नाम तो कौन सा है? पेनिस्टम ग्लूकम। बाजरे का वनस्पति नाम कौन सा है? पेनिस्टम ग्लूकम हो गया, पेनिस्टम ग्लूकम। ये था अपना जेट 2019 का पेपर था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।